जय श्री राम प्रेमी साधकों। आज जो है चाय के ऊपर बात करेंगे। चाहे आज जो है ऐसा चलन चल गया है, यदि आप कहीं जाते हैं तो यदि आपको वो चाय के लिए नहीं पूछता तो कहेंगे कुछ नहीं पूछा। चाहे भला ही वो आपको दूध के लिए पूछ ले, लेकिन आपको चाय के लिए नहीं पूछा तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको चाय की लत लगी हुई है। तो पीने वाले ये नहीं जानते कि ये चाय एक मीठा जहर है, मीठा धीरे 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 मारती है। हमारे देश में तो चाय का चलन ही नहीं था, लेकिन जब अंग्रेज़ भारत में आए तो वो जो है ये चाय का मीठा जहर नशे के रूप में हमें दे गए। और पहले तो शुरू में ये चाय दवाई के रूप में हम भारतीय पीते थे, लेकिन नशे इसमें ऐसी चीज़ होती है कि हमारे शरीर में नशा पैदा कर देती है, उसके बिना फिर रुका नहीं जाता। फिर हम जो है आदी हो गए और दिन में एक ही कप से काम नहीं चला, 2-2 कप, 3-3, 4-4, 5-5 कप चाय पीते हैं लोग, और वो धीरे धीरे जो है मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यदि कोई पुरुष जो है चाय पीने का आदी है तो उसका वीर्य उससे पतला होता है। स्त्री यदि कोई चाय पीती है तो उसमें जो है, अगर वो लड़की है, अनमैरिड है और वो चाय पीती है तो उसके जो है बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, उसको जो है कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और प्रतिदिन इसके सेवन से हमारा जो शरीर है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, कब्ज़ की शिकायत शुरू हो जाती है। चाहे फेफड़ों, दिल, दिमाग, मस्तिष्क तथा आंतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही नुकसानदायक। चाय से मन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। चाय से अनिद्रा की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि चाय पियोगे तो नींद नहीं आएगी, यह एक भयानक बीमारी है। चाय पीने वालों को इसके सेवन से भूख नहीं लगती। चाय पीने वालों को प्रतिदिन चाय की मात्रा घटाकर पीनी चाहिए। पहले कम करो और धीरे धीरे बिल्कुल कम कर दो। और जो चाय में हम चीनी डालते हैं वो चीनी तो बहुत ही खतरनाक है। चाय बनाते समय चाय पत्ती के स्थान पर तुलसी पत्ते को डालो। अगर आपको लत ही है तो तुलसी माँ के पत्ते लो और वो जो है पानी में उबालो और उसको आप पियो। और उसमें जो है और भी कुछ आप जड़ी बूटियाँ डाल सकते हो, जैसे कि लौंग, इलायची, सौंफ, अजवाइन, ये सब चाय बना लो और इसको आप पियोगे तो आपकी वो आदत छूट जाएगी। और किसी की ऐसे नहीं छूटती है तो जो भक्ति करते हैं, शुरू जब भक्ति कर देते हैं तो उनका बुद्धि सात्विक होने लगती है, वो फिर अपने आप भी छोड़ देते हैं। लेकिन शुरुआत में आप जैसे कोई 4 कप पीता है तो 2 कप करो, और 2 से फिर 1 करो, और 1 से फिर बिल्कुल बंद कर दो। और उसके बदले में आप आयुर्वेदिक चाय जैसे कि तुलसी, इलायची, लौंग वगैरह डाल के उबाल करके, छान करके वो पियो, वो आपको लाभ ही लाभ देगी। डॉक्टर्स का यानी कि साइंस का कहना है कि बुढ़ापे को लाने के लिए सरल रास्ता आपके शरीर में चाय ही बनाती है। चाय से बुढ़ापा भी बहुत जल्द आता है। चाय पीने से उच्च रक्तचाप के कारण व्यक्ति अनावश्यक रूप से ग्रस्त रहता है, यानी कि चाय से क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब हम खोलती चाय में दूध डालते हैं तो चाय में पाया जाने वाला फ्लेविनाइड का ऑक्सीकरण डीफ्लोविनाइड हो जाता है, और इस तरह दूध द्वारा उत्पन्न एंटीऑक्सीडेंट विऑक्सीकरण हमारी धमनियों में फ्री रेडिकल्स एवं नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा देते हैं। इससे एलडीएल नामक वसा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। यही कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों पर जमा होकर पहले तो उच्च रक्तचाप का मरीज बनाता है एवं बाद में हृदय रोग भी उत्पन्न करता है। अब आप खुद ही देख लो कितनी नुकसानदायक है। इसलिए बेहतर यह होगा कि चाय में चीनी डाली ही ना जाए, क्योंकि चीनी गर्म होकर पुनः कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्रिया में लग जाती है। डॉक्टर्स की
मान्यता के अनुसार उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगों से बचने के लिए व्यायाम, फल एवं अपने आहार में विटामिन ई, सी और गाजर, बीटा कैरोटीन का सेवन करना ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध किया जा चुका है, क्योंकि यह तत्व वसा को नष्ट करके कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकते हैं। तो आपको जो है चाहे जैसी बीमारी जो कि मीठा जहर है, इसको छोड़ देना चाहिए। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो ये चाय आपको छोड़नी ही पड़ेगी। चाय, कॉफ़ी ये सब मीठा जहर है, इनको आप छोड़ देंगे जितना जल्दी। इससे देखो स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, हर तरह से नुकसान है, फिर भी हम नहीं समझते। तो समझिए, जागिए जागिए, जब जागो जब ही सवेरा। उम्मीद करते हैं कि आप आज से आप अपना मन बनाएंगे चाय को छोड़ने का। हम भी पहले बहुत चाय पीते थे और बहुत नुकसान होते थे, बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, लेकिन हमने बिल्कुल चाय छोड़ दी है, बिल्कुल। बहुत महीने से हमने चाय छोड़ रखी है। तो जो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि उससे सिर में दर्द भी बढ़ता था, गैस भी बनती थी, एसिडिटी भी बनती थी, वेट भी बढ़ता था, भूख भी नहीं लगती थी, नींद भी नहीं आती थी। तो ये तमाम समस्याएं हमारे साथ चाय के कारण भी थी। तो आप भी अगर चाय छोड़ेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। जय श्री राम, जय श्री राम।